हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। हमें कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ जो है पेरीमीटर का वो 36 है, और ये भी बताया उस गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की लेंथ हमने मान ली है x, और विद ऑफ गार्डन वो हमने मान ली है क्या, y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। लेंथ हमारी क्या है, x है, वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, तो विड्थ हमारी y थी, उससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसको सॉल्व करें तो x माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी बन गई क्या, पहली इक्वेशन। अब दोबारा पहले क्वेश्चन में ये भी कहा था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब हमें क्या दिया है, पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ जो पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ का मतलब 2l प्लस बी, इसका हाफ कर दो मतलब आधा कर दो, तो वो हमें 36 मीटर गिवन है। ये x मीटर मान रहे हैं सब, तो ये 2 से 2 कट गया, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारी कितनी दी है, 36 मीटर। अब हमें पता है लेंथ कितनी है हमारी, x है, और ब्रेथ हमने कितनी मानी थी, y। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हम इसको ग्राफिकली फाइंड करते हैं और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहली वाली इक्वेशन उठा लेते हैं हम, क्या है, x माइनस का y इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ पुट करते हैं जिससे हमें x की वैल्यूज़ पुट करेंगे कुछ और हमें y की वैल्यूज़ मिलें। तो अगर हम x को सबसे पहले सपोज किया y 0 कर लिया, या फिर x मान लो 8 रख दिया। क्यों रखा 8 मैंने, उसका रीज़न है, अगर मैं x 0 रख लूँगी तो 0 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 4, मतलब y बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। तो अगर आप माइनस का 4 भी आंसर गलत नहीं होगा, वो भी रख सकते हो, बट अगर मैं ऐसी वैल्यू रख रही हूँ जिससे माइनस में ना आए तो हमें उस साइड नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने x को पहले 8 मान लिया, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू माइनस का y इज इक्वल टू 4, तो y उधर जाएगा, तो 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू y, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो जब हमने x को 8 रखा तो y हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, y को 0 रख रहे हैं एक बार। y अगर हम 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन में y 0, तो x माइनस का 0 इज इक्वल टू 4, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन मिल गया पहली वाली इक्वेशन से। अब बात आती है दूसरी वाली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब हम इसमें कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, तो वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करते हैं। क्या रखे हम वैल्यूज़, तो मान लिया हमने x रख दिया 12, सपोज कुछ भी, तो x अगर मैं 12 रख दिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस का 12, मतलब y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टू 24। अब मान लो दूसरी वैल्यू x, मैंने x बराबर 8 रख दी, तो y कितना आ जाएगा, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 8 मीन्स ये हमारा आ जाएगा कितना, y 36 माइनस 8, 36 में से 8 जाएगा, आएगा 28। तो ये हमने कुछ वैल्यूज निकाल ली। अब हम इसका क्या, ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हमें पता है सारे यहाँ पे 4 के मल्टीपल हैं, तो हम जो ग्राफ लेंगे वो 4 के मल्टीपल वाले ही लेंगे। मतलब सबसे पहले हमने ले लिया 0, ये x एक्सिस है, ये है हमारी y एक्सिस। सबसे पहले 0 ले लिया, फिर 4, फिर 8, 12, 16, 20,
24, 28, यहाँ ले लेते हैं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट है 8,4, मतलब x है 8 तो y है 4 है। तो सबसे पहला 8,4 है तो x है हमारा 8, ये है हमारी x एक्सिस, x है 8 और y है हमारा 4। तो ये पॉइंट हमारा आके कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। दूसरा क्या है 8,4 लिख लें यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारा x है 4, y है 0। तो x है 4 मतलब ये x एक्सिस है और y है 0, तो ये यहीं पे मिल जाएगा क्या 4,0। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। केयरफुली एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइन कुछ ड्रॉ हो गई है। दूसरा हमसे क्या कहा है, दूसरी ये वाली हमारी कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 वाली। दूसरी लाइन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इसके पॉइंट क्या थे, x 12 है, y है 24। x है 12 मतलब ये है x एक्सिस, तो ये 12 है और y है 24, तो y 24 मतलब यहाँ पे ये, तो ये आके हमारे कहाँ पे मिलेंगे, x 12 है, y है 24, ये हो जाएगा 12,24। दूसरा पॉइंट क्या है, x है 8, y है 28। तो x एक्सिस ये है, तो x है 8, y है 28, मतलब ये x है 8, y है 28, मतलब ये वाली लाइन हो गई 8,28। अब हम इन पॉइंट्स को भी क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स ये आ जाएंगे। तो ज्वाइन करें अगर इन पॉइंट्स को, तो हमने ज्वाइन कर लिया। ये वाली हमारी कौन सी लाइन है, ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब हम देख रहे हैं ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अब इसके अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो इसको यहाँ से मैच करें तो ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, मतलब x, ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर इसका 20 है और y एक्सिस पर ये 16 है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं हमारे, तो ये x हमारा आ रहा है 20 और y आ रहा है हमारा कितना 16। इसका मतलब हमने x किसको माना था, लेंथ ऑफ गार्डन। तो लेंथ हमारी कितनी होगी गार्डन की, अरेंज कीजिए, लेंथ कितनी हो गई 20 हो गई। और ब्रेथ की बात, विद की बात करें तो विद हमारी हो गई है 16। बस यही इसका सोल्यूशन था, हमसे लेंथ और विद पूछी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।